इसको होल्ड कर लेना। बीजेपी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। आप सबसे हमारा आग्रह रहेगा, कृपया अपना अपना स्थान यहाँ ग्रहण कर लें। आप सबसे हमारा आग्रह रहेगा, कृपया अपना अपना स्थान यहाँ ग्रहण कर लें। आज यहाँ पर वीरों की भूमि पालमपुर के इस ऐतिहासिक मैदान में प्रगतिशील हिमाचल के 75 वर्ष का ये समारोह आयोजित किया जा रहा है और हम खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस पावन बेला पर हमारे मध्य कर्मठ सर्व सहजाम जनमानस के प्रति समर्पित सम्माननीय
मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी हमारे मध्य विराजमान हुए हैं। उनका हम यहाँ पहुँचने पर पालपुर के नागरिकों की ओर से कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ में ही यहाँ पर सम्मानीय विधायक श्री रविंद्र धीमान जी का भी अभिनंदन स्वागत है। प्रदेश महामंत्री और बुल फेडरेशन के चेयरमैन श्री त्रिलोक जी का भी अभिनंदन स्वागत है। केसीसीबी के चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, पूर्व विधायक श्री प्रवीण शर्मा जी, पूर्व कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री घनश्याम जी, प्रदेश प्रवक्ता श्री उमेश दत्ती, पर्यटन प्रकोष्ठ के संयोजक श्री विनय शर्मा जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष, मंडला अध्यक्ष, समस्त पदाधिकारी गण और यहाँ पर उपस्थित कोने कोने से आए हुए पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के मातृशक्ति और मीडिया के प्रबुद्धजन, डीसी महोदय जी, एसपी महोदय जी, हम सबका यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इससे पहले कि ये कार्यक्रम विधिवत रूप से आगे बढ़े, हमारा निवेदन रहेगा सम्मानीय बुल फेडरेशन के चेयरमैन श्री त्रिलोक कपूर जी से कि वो आज के सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय जी को शॉल टोपी भेंट कर उनका आतिथ्य सत्कार, अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन यहाँ करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ आज के सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय जी का यहाँ पालमपुर की भीड़ भूमि में पहुंचने पर अभिनंदन है। शौर्य का प्रतीक गुर्ज भी यहाँ भेंट किया जा रहा है। स्वागत अभिनंदन है। ये प्रगतिशील हिमाचल का कार्यक्रम है। भीड़ भूमि हिमाचल में आशाओं, आकांक्षाओं, विश्वास की कसौटी पर स्वयं को खरा प्रमाणित किया है और शौर्य का प्रतीक गुर्ज भेंट कर उनका अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। हमारे बीच यहाँ अंतोदय के प्रेरणा स्रोत हम सबके सम्मानीय श्रद्धाएं पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार जी भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनका यहाँ पहुँचने पर कोटि कोटि अभिनंदन है, स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आज के सम्मानीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, सम्मानीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार जी का यहाँ पहुँचने पर कोटि कोटि अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारा निवेदन रहेगा जिला अध्यक्ष श्री हरिदत्त जी और मंडला अध्यक्ष श्री अभिमन्यु जी से कि वो आदरणीय श्री शांता कुमार जी को शॉल टोपी भेंट कर उनका अभिनंदन और स्वागत यहाँ पर इस ऐतिहासिक मैदान में प्रगतिशील हिमाचल के गठन के 75 वर्ष के इस कार्यक्रम में यहाँ करेंगे। भीड़ भूमि हिमाचल हमेशा अग्रसर रही है। शिखर पुरुष श्री शांता कुमार जी का एक अमूल्य योगदान हमें मिलता रहा है, मार्गदर्शन मिलता रहा है। अब हमारा निवेदन रहेगा बुल फेडरेशन के चेयरमैन श्री त्रिलोक कपूर जी से कि आए हुए अतिथिगणों का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए श्री त्रिलोक कपूर जी। मेरे साथ नारा दोहराएंगे और मेरा युवा साथियों से निवेदन है कि कृपया अब जरा थोड़ा संयम रखें। मेरा युवा मोर्चा से निवेदन है कि कृपया संयम रखें। मेरे साथ नारा दोहराएंगे। जितनी भी बहनें मेरी सारी बैठे इधर इधर पीछे जहां भी है, जहां भी मेरी आवाज पहुंच रही है, आप सभी मुट्ठी बांध करके मेरा साथ देंगे। बोलो भारत माता की। पीछे से आवाज नहीं आ रही है। बोलो भारत माता की। बोलो भारत माता की। एक बार जय राम, एक बार जय राम। आज इस विशेष कार्यक्रम में अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री
हिमाचल प्रदेश को 5 वर्षों से एक मजबूत नेतृत्व देने वाले मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश के हर गरीब का दर्द समझने वाले मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का आज मैं पालनपुर आगमन पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं इसी धरती के सपूत भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य, हिमाचल प्रदेश के 2 बार रहे पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में हिंदुस्तान के एक से एक राज्य में पार्टी को एक नई दिशा देने वाले ऐसे हमारे महान नेता श्रीमान शांता कुमार जी इस अवसर पर मौजूद है। उनका भी मैं अभिनंदन और आपकी तरफ से स्वागत करता हूं। आदरणीय शांता कुमार जी का कल जन्मदिन था। मैं माननीय शांता कुमार जी को यहाँ पर अपार जनसमूह की ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे बीच में जैसीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री रवि जी, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और कांगड़ा पार्लियामेंट्री के सह प्रभारी श्रीमान राजीव भारद्वाज जी, कर्मचारी एवं पेंशन बोर्ड के वाइस चेयरमैन श्री घनश्याम शर्मा जी, इस क्षेत्र के पूर्व में रहे विधायक भाई प्रवीण शर्मा जी, 2 बार पार्टी के रहे जिला के अध्यक्ष श्रीमान विनय शर्मा जी, पार्टी के प्रवक्ता उमेश दत्त जी, प्रदेश खेल प्रकोष्ठ के संयोजक श्री आकाश जी, पूर्व में रहे मंडल के अध्यक्ष श्री शांति शर्मा जी, श्री सुरेंद्र ठाकुर जी, हमारे नॉमिनेट पार्षद श्रीमती मोनिका जी, राकेश गिल जी, मोनिका शर्मा जी, संतोष केला जी, ललित शर्मा जी, सचिन वर्मा जी, मेरी पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री हरदत्त शर्मा जी, महामंत्री श्री देवेंद्र राणा जी, नरेंद्र भट्ट जी, मेरे मंडल के अध्यक्ष श्री अभिमन्यु जी, महिला मोर्चा की जिला की अध्यक्षा बहन रागिनी जी, मंडल की अध्यक्षा श्रीमती अनीता जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाई अरविंद शर्मा जी, मेरी पार्टी के सभी जिला के प्रदेश के इस जो कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथीगण, हमारे कांगड़ा के जिला के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर निपुण जिंदल जी, हमारे एसपी डॉक्टर तुषार शर्मा जी, एएसपी श्री बद्री जी और हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के चीफ इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता, सभी विभागों के अधिकारीगण, सभी विभागों के कर्मचारीगण और आज इस अपार जन समूह में दूर दूर से आई हुई मेरी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे पत्रकार मित्रों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह संयोग ही है कि पिछले वर्ष भी माननीय मुख्यमंत्री जी 13 सितंबर को पालनपुर में आए थे और पालनपुर को वो यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लेकर गए थे। इसके भी मैं पालनपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यह पालनपुर के लिए 13 सितंबर का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, बड़ा ऐतिहासिक दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 5 वर्षों में जो हमारी सरकार की विकास की यात्रा रही है, उसके बारे में आप सब लोगों को स्वयं अपने संबोधन में सारी बातें की जानकारी देंगे, लेकिन कुछ विषय जो पालनपुर की धरती से जुड़े मैं जरूर आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह पालनपुर की धरती यह आपकी ऋणी है। पालनपुर के लिए विकास के लिए जो आपने चिंता की है, मैं कह सकता हूं कि इतनी चिंता अपने विधानसभा क्षेत्र जहां से 5वीं बार लगातार चुनकर प्रदेश की विधानसभा में गए, वहां भी शायद इतनी ज्यादा चिंता ना की हो। आपने इस पालनपुर को बिना विधायक के पार्टी के ना होने के बावजूद जो आपने पिछले 5 वर्षों में जो निर्णय लिए हैं, आज पालनपुर की जनता पूरी तरह आपकी ऋणी हो गई है। चाहे यहाँ के जो विषय थे, सबसे बड़ा माननीय शांता कुमार जी यहाँ बैठे हैं। आदरणीय शांता कुमार जी ने पालनपुर को एक विकसित नगर की तरह एक कल्पना की थी कि पालनपुर में एक संभावना है, लेकिन जब तक इसको नगर निगम का आकार नहीं मिलेगा तो संभावना नहीं होगी। सब पालनपुर के सभी साथियों की सामूहिक भावना के साथ
आदरणीय शांता मार्च के नेतृत्व में पालनपुर के विकास का जो विषय आपके ध्यान में रखा, और पालनपुर के लोग आपके सच में ही बहुत आभारी है कि जो लोग उस समय चुनाव के टाइम जो दुष्प्रचार करते थे, आज वो दबी जुबान से कह रहे हैं कि सच में नगर निगम के बनने से पालनपुर में तेजी से विकास हो रहा है। आपने पालनपुर को नगर निगम का दर्जा दिया, ये छोटा निर्णय नहीं था। हिमाचल की राजनीति में, हिमाचल के विकास में एक इतिहास है कि 3000 नगर परिषद को आपने 40,000 की साइज में लेकर गए, और पालनपुर के लिए जो आपने 2 कदम आगे बढ़कर साहस दिखाया। आप जब पालनपुर में आए तो आपने गोपालपुर में पीडब्ल्यूडी का सब डिवीजन दिया, बनूरी को आपने आईपीएच का सब डिवीजन दिया, चिचिया में आपने सब तहसील दी, ख्यापट में आपने पशु चिकित्सालय दिया, मतेर में आपने आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी दी। इस प्रकार के बड़े निर्णय इन 5 वर्षों में हुए, और सबसे बड़ा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। यह पालनपुर का दुर्भाग्य था कि पालनपुर में विकास की दृष्टि से जो एक विकास खंड की जो आवश्यकता रहती है, यह सच में ही पालनपुर के लिए बड़ा एक पीड़ा का विषय था। हमारे पड़ोसी सभी विधानसभा क्षेत्र में एक बजाय 2 विकास खंड थे, पालनपुर के पास अपना विकास खंड नहीं था। जब पिछली बार आप 14 अप्रैल को पालनपुर आए तो आपने पालनपुर की जनता से वायदा किया था कि जब मैं अगली बार पालनपुर में आऊंगा तो पालनपुर का अपना विकास खंड होगा जिसका मैं शुभारंभ करने आऊंगा। आज आपने पालनपुर की जनता को विकास खंड समर्पित किया है, जहां मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं यहाँ की पालनपुर की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। 50% से ज्यादा मेरी बहनें पंचायती राज में, उन्हें अब बभारना नहीं जाना पड़ेगा, उनको पंचरुखी नहीं जाना पड़ेगा, उनको बैजनाथ नहीं जाना पड़ेगा, उनको अब अपने ही घर में जहां हमारा सचिवालय है, वहां सचिवालय के परिसर में ही अपना विकास खंड देखने को मिलेगा। इसके लिए मैं पालनपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इससे बढ़कर एक बहुत बड़ी सौगात पालनपुर के लिए थी। कल माननीय शांता कुमार जी का जन्मदिन था, और संयोग देखिए कि पालनपुर में एक रोपवे का जो विषय माननीय शांता कुमार जी ने 30 वर्ष पहले उसकी कल्पना की थी। उस समय के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी पालनपुर में आके शिलान्यास करके चले गए थे कि पालनपुर में रोपवे बने, पालनपुर में पर्यटक आए, और सपने को साकार करते करते 30 वर्ष लग गए। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने पर्वतमाला योजना बनाकर पालनपुर को रोपवे का एक रास्ता दिया। और कल ही माननीय शांता कुमार जी का जन्मदिन था, और कल ही भारत के प्रधानमंत्री, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और माननीय जयराम ठाकुर जी के सहयोग से कल उसमें सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। और अब यहां से बंदला से सीधा थात्री से सीधा चुंजा ग्लेशियर के लिए 13 किलोमीटर का रोपवे 605 करोड़ रुपए खर्च होगा। और इस रोपवे का जहां पर्यटन की दृष्टि से हमें लाभ होगा, वहां आध्यात्मिक क्षेत्र से भी इसका बहुत बड़ा महत्व होगा। माननीय मुख्यमंत्री के साथ आपने चामुंडा में भी हिमानी चामुंडा तक रोपवे जाए, उसके लिए आपने 3 किलोमीटर रोपवे के लिए 205 करोड़ रुपए दिए। ये भी पिछले कल ही तोहफा आपने माननीय शांता कुमार के जन्मदिन पर दिया। यह भी मैं पालनपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने पालनपुर के समुचित विकास के लिए, चाहे वो आईपीएच विभाग हो, चाहे वो लोक निर्माण विभाग हो, चाहे वो वन विभाग हो, चाहे वो कृषि विभाग हो, चाहे जो भी विभाग हो, पिछला अगर 5 साल का हिसाब जो हमने जोड़ा है, 250 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ तो पालनपुर की धरती पर आपके आशीर्वाद से खर्च हुआ है। जो कांग्रेस की सरकार से दुगना से भी ज्यादा पैसा पालनपुर में आया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां पालनपुर में एक बड़ी विडंबना है कि जब भी आप सचिवालय में कोई निर्णय लेते हैं तो यहाँ के हमारे माननीय विधायक का जो एंटीना है वो बड़ा मजबूत है। अभी आपने फाइलों में दस्तखत नहीं होते, वो यहाँ से चिट्ठी जारी कर देते हैं, प्रेस वार्ता कर देते हैं कि मेरी चिट्ठी पर माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय कर दिया है। मुझे याद है कि 13 सितंबर को जब पालनपुर में आए थे तो आपने जो ऑक्सीजन प्लांट दिया था
उस ऑक्सीजन प्लांट का निर्णय आपने पिछले महीने की उसकी 27 तारीख को किया था और माननीय विधायक ने 31 तारीख को चिट्ठी लिखी और ये लोगों में प्रचार किया कि मेरी चिट्ठी पे ऑक्सीजन प्लांट आ गया है। जब हमने सारी छानबीन की तो माननीय मुख्यमंत्री ने 29 तारीख को निर्णय कर दिया और 31 तारीख की चिट्ठी लेके जनता को गुमराह कर रहे थे। पालनपुर में एक बहुत बड़ी विडंबना है। आपने महोदय 80 साल से 60 वर्ष की आयु पेंशन सीमा की निर्धारित थी। जैसे आपने निर्णय लिया तो पालनपुर के एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने लगभग 2,500 लोगों के पेंशन फॉर्म भरकर वेलफेयर ऑफिस में जमा करवाए। लेकिन जैसे पेंशन अभी सेंक्शन होने पर आई थी कि सबको चिट्ठी जारी कर दी कि बधाई हो आपकी, मैंने पेंशन सेंक्शन कर दी है। लोगों में हैरानी हुई कि बीजेपी की सरकार, कांग्रेस के विधायक क्या चिट्ठी लिख रहे हैं। जब हमने चिट्ठी मंगाई तो हमें लगा कि क्या पता माननीय विधायक ने यह लिखा होगा कि जयराम सरकार की कृपा से आपकी पेंशन सेंक्शन हो गई है, लेकिन उसमें लिखा कि मैंने आपकी पेंशन सेंक्शन कर दी, आपको उसकी बधाई हो। पालनपुर की जनता समझदार है, पालनपुर की जनता पढ़ी लिखी है, पालनपुर की जनता यह जानती है कि पेंशन किसके आशीर्वाद से लगी है और कैसे पेंशन लगवाई गई है। लेकिन यहां पालनपुर में इस प्रकार का षड्यंत्र वर्षों से लोग यहां करते रहे हैं। यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब आईपीएच का सब डिवीजन आपने बलूरी में दिया तो कहा कि चिट्ठी मैंने लिखी थी। जब गोपालपुर में सब तहसील थी तो कहा कि मेरी चिट्ठी पे मिला है, और जब आपने ब्लॉक दिया तो भी कहा चिट्ठी पे दिया है। लेकिन पालनपुर के भाई और बहनों, कांग्रेस के विधायक की चिट्ठी में इतनी ताकत है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में असर करती है, माननीय मुख्यमंत्री के आगे जो वो जवाब बनाती है। तो जब 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, तब कांग्रेस के विधायक के परिवार की या उनकी चिट्ठी क्यों नहीं असर करती थी? यह मैं आज जनता के माध्यम से माननीय विधायक से पूछना चाहता हूं। यह गुमराह करने का तरीका और जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी बौखलाहट आ गई है, कांग्रेस का कोई ऐसा नेता नहीं है जो कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। यहां तक कि अधिकारियों को एफआईआर करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जैसे लगता है कि अब उनको मौका मिलने वाला नहीं है। और यह सच्चाई है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इस बार के 22 के जो चुनाव में जो एक इतिहास बनेगा, कांग्रेस हमेशा के लिए हिमाचल प्रदेश से उखड़ जाएगी। यह आज मैं आपको सबको कहना चाहता हूं। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम आगे बढ़ो। माननीय मुख्यमंत्री जी, पालनपुर में अगर विकास हुआ है तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं तब पालनपुर का विकास हुआ है। और पालनपुर में विकास का अगर कोई दूसरा नाम है तो श्रीमान शांता कुमार जी है। इनके माध्यम से, इनके आशीर्वाद से पालनपुर में हुए हैं, वो शांता कुमार जी के आशीर्वाद से हुए हैं। या जब 2 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक पालनपुर में आए, चाहे डॉक्टर शिव कुमार जी या श्रीमान प्रवीण शर्मा जी पालनपुर के विधायक रहे, तो इनके माध्यम से पालनपुर में विकास हुआ है। कांग्रेस के इतने लंबे समय तक एक परिवार का यह सल्तनत, इनका शासन रहा, एक कोई काम नहीं है जो ये बता दे कि 10 परिवार को वहां रोजगार मिलना है। यह बिल्कुल सच्चाई है माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन पालनपुर की जनता पूरी तरह इनकी सारी बातों को जान चुकी है। आज मैं कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, अपार जनसमूह में मातृशक्ति यहां आई। मातृशक्ति के सम्मानित करने के लिए हमने कुछ प्रयास किए। सभी माता और बहनों को इकट्ठा करके हमने महिला मंडल पंजीकृत करके आगे बढ़ाने का काम किया। उनके सशक्तिकरण के लिए कोई निर्णय लिए तो पालनपुर के विधायक कहते हैं कि त्रिलोक कपूर जी, टंकी और गद्दे और कीर्तन के समान से नेता नहीं बनते। मैंने उस समय भी कहा था कि माननीय विधायक महोदय, आपकी तो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा आपका सरमाया है, मैंने तो जो करना था वो किया, आप इससे ज्यादा करके दिखा देते। और यही नहीं, मेरी माता और बहनें यहाँ बैठी है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके आशीर्वाद से जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मनरेगा में मेरी बहनें काम कर रही है, आपकी डायरेक्शन के मुताबिक उनके कामगार कल्याण में कार्ड बन रहे हैं। और उसमें एक आपने सभा बना दी है कि जिस बहन के दिन कम है वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से उन दिनों को उसमें जोड़ सकती है। और जैसे यहाँ काम किया तो माननीय विधायक महोदय ने चुनौती दी
कि अदालत में हम त्रिलोकपुर को रगड़ेंगे कि कार्ड कैसे बनाए जा रहे हैं। और आज मुझे वो दिन याद है जब विक्रम ठाकुर जी इसी मैदान में आए थे तो 5000 मेरी बहनों को कामगार कल्याण बोर्ड की कॉपियां हाथ में थमा कर यहां से दी थी। इसके लिए मैं पालनपुर की माता और बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और यही नहीं, आपके आशीर्वाद से ये जो कामगार कल्याण बोर्ड में कॉपियां बनी हैं इसका असर मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ बहुत से मेरे भाई और बहन आए हुए हैं। 2500 बच्चों के हमने वजीफे के फार्म बड़े गरीब बच्चों के 2500। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके आशीर्वाद से पालनपुर के गरीब बच्चों के लिए 3 करोड़ 67 लाख का वजीफा सैंक्शन हुआ। 3 करोड़ 67 लाख, ये छोटा आंकड़ा नहीं है। जिन लाभार्थी परिवार में शादियां हुई इस प्रकार से एक तो 56 परिवार थे, 75 लाख रुपए का भी माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से उनको सहयोग मिला। एक नई शुरुआत हमने पालनपुर के अंदर आपके आशीर्वाद से करने का प्रयास किया। और यही नहीं, पालनपुर के अंदर 50 कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनाई माननीय मुख्यमंत्री जी। ये आपकी कल्पना थी कि किसानों की आय कैसे दुगना हो, एफपीओ के माध्यम से हम आगे बढ़े। इसी धरती पर 50 कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनी और उसमें 1100 किसानों को सूचीबद्ध करके सभी किसानों को मुफ्त बीज बांटने का काम हुआ। यह इस प्रकार का एक पालनपुर के अंदर हमने एक प्रयास किया है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, ये जो विकास की गाथा मैंने आपके सामने रखी है, आपके जो कुशल अधिकारी हैं, आपके जो कुशल कर्मचारी है, चाहे जिस विभाग से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रशासन से जुड़े हुए हैं, चाहे अन्य विभागों के हैं, सबका बराबर सहयोग मिला माननीय मुख्यमंत्री जी कि तभी जो आज मैं विकास का आंकड़ा यहाँ रख रहा हूं, इसके पीछे उनका भी न कहीं बड़ा योगदान रहा है। मैं ज्यादा न कहता हुआ, ये तो हमारा परम सौभाग्य है। आपको लोग बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं एक दयावान नेता के रूप में लोग मानते हैं। आज हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति के हर दिल के में आप रचे बसे हैं। आपका जो नेतृत्व है और आपका जो एक काम करने का तौर तरीका है, हर हिमाचल वासी उससे प्रभावित हुआ है। और यही माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी ताकत है। आपने कहीं भी और किसी को भी इस प्रकार से भेदभाव नहीं रखा है। आज पालनपुर से बधाई विषय आपके ध्यान में रखना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, पालनपुर वीर भूमि भी है। यहीं से कैप्टन विक्रम बत्रा जिनके नाम पर यह मैदान है, यहीं से मेजर सुधीर बालिया जी, यहीं से कैप्टन सौरभ कालिया जी जैसे, और यहीं से मेजर सोमनाथ जी जैसे वीर सपूत पालनपुर धरती ने देश को दिए हैं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते करते अपना बलिदान दिया है। मैं कुछ विषय आपके ध्यान में रखना चाहता हूं। कोई भी ऐसा विषय नहीं माननीय मुख्यमंत्री जिसमें कोई बड़ा बजट है, छोटे छोटे विषय और आपका सबके सामने आशीर्वाद मिलेगा तो पालनपुर के कार्यकर्ता, पालनपुर के लोगों को और इसमें एक ताकत मिलेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शहीद कैप्टन श्री विक्रम बत्रा राजकीय महाविद्यालय में पीजीडीसीए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की कक्षाएं और एमएस जियोलॉजी की कक्षाएं, यहां पर स्टाफ भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी लैब भी है महाविद्यालय में। लेकिन अगर ये पीजीडीसी की कक्षा और ये जियोलॉजी की आप आशीर्वाद दे देते तो हमारे पालनपुर के बच्चों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और ये कॉलेज कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम से जिसका नामकरण हुआ है, इसमें भी उनको बड़ा सम्मान महसूस होगा। दूसरा, इसी कॉलेज में माननीय मुख्यमंत्री इंग्लिश और हिंदी की कक्षाएं नहीं है। इस पर भी मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर आप अपना आशीर्वाद दें। पालनपुर में एक आईटीआई है। इस आईटीआई में महोदय प्लम्बर और पंप ऑपरेटर, जिसका इस जमाने में बहुत ज्यादा लाभ है स्वरोजगार की दृष्टि से। अगर स्वरोजगार की दृष्टि से कहीं अगर जरूरत महसूस होती है तो प्लम्बर और पंप ऑपरेटर, लेकिन यहाँ पर उसके ट्रेड नहीं है। ये हिंदी और अंग्रेजी के जो उसके चलाने की स्वीकृति देने की कृपा करें ताकि यहाँ के गरीब बच्चों को उन्ना और बिलासपुर ना जाना पड़े। महोदय, पालनपुर का जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो रिमोट एरिया है, जहाँ पर 3 छोटे छोटे स्कूल हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सुकैड़ी जिसको जीएमएस और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गोपालपुर को जीएमएस और जीएमएस बड़सर को जीएचएस करने की कृपा करें। कुछ क्षेत्र में आप कंडवाड़ी अनेकों बार गए हैं, वहां पर जो पीएससी कई वर्षों से है और वहां लंबे समय से सीएससी की डिमांड आ रही है, उसके सारे कागज पत्री सब शिमला में भी है। मेरा निवेदन है इस पर भी आप विचार करने की कृपा करें। और सबसे जो महत्वपूर्ण विषय माननीय मुख्यमंत्री, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजी की स्थायी बेंच,
बिठाने वाले। ऐसे एडीबी बैंक माननीय मुख्यमंत्री जी गुम्हारवी में है, नालागढ़ में, सुंदरनगर में स्थायी रूप से वहां उसकी व्यवस्था है। और यहां तक कि बिलासपुर में छोटे से जिला में जहां गुम्हारवी में भी है, लेकिन हिमाचल में सबसे ज्यादा जो काम है वो एडीजी कोर्ट पालमपुर में होते हैं। इसमें 5 पुलिस थाने अधीन होते हैं जो किसी भी अन्य एडीजी कोर्ट से बहुत ज्यादा है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि सभी हमारे जो लायर हैं और इस प्रकार के पालमपुर के जो वासी, उनकी सामूहिक भावना को आपके सामने रख रहा हूं, इस पर भी अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कुछ मीलों दूर घाड़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, कई वर्षों से उसका काम बिना पैसे के अभाव के कारण बंद पड़ा है। और मेरा निवेदन है, विभाग के पास मामला पहले से विचाराधीन है, इस पर भी आप कृपा करने की कृपा करें। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंडवाड़ी का साइंस ब्लॉक भी उसकी वही स्थिति है, अधूरा है, लेकिन पैसे के अभाव के कारण उसका काम पूरा नहीं हो पाया। अगला महोदय, आपने तो प्रयास किया कि सारे विधानसभा क्षेत्र के जितने भी कार्यालय वो एक छत के नीचे आए। आपके प्रयास से सारे के सारे कार्यालय इकट्ठे हो गए। जैसे कि हमारे कंडवाड़ी में पहला थाना बैजनाथ होता था, पीडब्ल्यूडी का दफ्तर बैजनाथ में होता था, आपने सबको इकट्ठा करके पालमपुर में ले आए। लेकिन जो हमारा शिक्षा का जो एक स्कूल प्राथमिक शिक्षा का जो कार्यालय है वो 4 मंडलों में बंटा हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको जो विभाजित है, इसको एक ही शिक्षा खंड पालमपुर के अंतर्गत जो है आप संयोजित करने की कृपा करें। और अंत में हमारा लास्ट इस क्षेत्र का जो बैजनाथ की बाउंड्री पर एक ग्वाल टिक्कर क्षेत्र है और एक रसेड़ है। आपका वहां 1-2 बार जाना हुआ है बाई इलेक्शन के दौरान। यहाँ पर आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है, सब कुछ है, लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर की पोस्ट सेंक्शन नहीं है, ना आयुर्वेदिक ना फार्मासिस्ट है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पर भी आप विचार करने की कृपा करें, अपना आशीर्वाद दें। और एक जैसे आपने सब तहसील पालमपुर में चिचिंगा में बनाई है, यहाँ पर बहुत सी आपने सब तहसीलें बनाई है इस क्षेत्र के अंतर्गत। रेवेन्यू की तरफ से यहाँ पर 3 पटवार खाने को 4 पटवार सर्कल में एक प्रपोजल सरकार के पास गई है। इस पर भी अपना मौलिक बनूरी का एक मौलिक चक परिहार कर और देते हैं। आज भी आपका पूरा आशीर्वाद मिलेगा। मैं ज्यादा ना कहता हुआ, हम सबको आज मार्गदर्शन मिलेगा हमारे वरिष्ठ नेता अपने श्रीमान शांता कुमार जी का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय हिंद। नमस्कार। धन्यवाद महोदय जी। सतत विकास और समग्र विकास की परिकल्पना को लेकर हिमाचल सरकार आगे बढ़ रही है। हम बड़े ही अदब के साथ निवेदन और आग्रह करना चाहेंगे। हम तो